हम सब ने किताबों में एक बात जरूर पढ़ी है कि भारत गांव का देश है। कृषि प्रधान इस देश की असली ताकत खेती है। लेकिन आजादी के बाद भी यहां किसानों के हालातों से हर कोई वाकिफ है। लेकिन ये खबर एक ऐसे गांव की है जहां विकास तो बहुत दूर की बात है। इनके लिए आज भी जंगल ही सब कुछ है और रेंजर्स वहां की सरकार। ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये किसी आदिवासियों के इलाके की तस्वीर नहीं, बल्कि ये गोंडा जनपद के गौरा विधानसभा क्षेत्र के मणिपुर ग्रंट गांव की हैं। ये गांव जंगल के बीच में बसा हुआ है और इस गांव की जनसंख्या 400 के आसपास है। यहां रहने वाले लोग आदिवासियों से भी बदतर जीवन जीने को मजबूर हैं। सरकार या सरकारी योजनाएं क्या होती हैं, ये इन्हें मालूम नहीं। जंगल ही इनका देश है और रेंजर्स सरकार। ये जंगल से लकड़ी बेचते हैं, जिसके बदले वन विभाग इन्हें 1 करोड़ से ज्यादा का जुर्माना और मुकदमा सौगात में देता है। इन लकड़ियों को बेचने पर ज्यादा से ज्यादा एक परिवार की औसत आमदनी प्रतिदिन के हिसाब से कम ही होती है और यहाँ के लोग जंगल में पेड़ों के बीच में खेती कर अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। अपने फसल की सुरक्षा कर रहे बाबा दीन ने बताया कि आज तक यहाँ कोई सांसद विधायक हालचाल पूछने तक नहीं आया और जंगली जानवरों से फसल को खतरा है, इसीलिए यहाँ खतरे में बैठकर अपनी फसल की रक्षा कर रहे हैं। हम लोग अंग्रेज के ज़माने से यहाँ हैं। ये जंगल के सूखी लकड़ी बीन के और ये इसी खेती से जो है जीविका करते हैं। जंगल के बीचों बीच बसे इस मणिपुर ग्रंट गांव को वनटांगिया गांव भी कहा जाता है और इसी वनटांगिया की रहने वाली सुष्मिता के मुताबिक वनटांगिया में दिक्कतें बहुत हैं। यहाँ खेती वगैरह करके फसल उगाते हैं और बच्चों को पालते हैं। यही लकड़ी बीन कर लाते हैं और खाना पकाते हैं। लेकिन यहाँ हमको खतरा बंदरों, नीलगाय और शाही जैसे जानवरों से होता है। सुष्मिता का कहना है कि हम सभी अंग्रेजों के जमाने से यहाँ रहते हैं। दादा बाबा की पीढ़ियां बीत गईं, लेकिन आज भी कोई सुविधा नहीं मिली है। यहाँ हम वनटांगिया में रहित है। हम सब दिक्कत हम सब का तो बहुत है। जैसे खेती करीत है और यहीं में यहाँ फसल उगाई थे, यहीं में लड़कन बच्चन का जियावा जात है और यहीं में यहाँ रहा जात है। लकड़ी बीन के लावा जाता है, खाना पीना बनावा जाता है, लड़कन बच्चन का यहाँ जियावा जाता है। अच्छा, आप लोग का हम सब का खतरा गाय से है, बंदर से है, नीलगाय से है, बनाया से है, इन सब मेरे के जानवर हैं। अभी तक तो आपने ये सारी मूलभूत समस्याएं सुनी जिससे ये वनटांगिया निवासी वंचित हैं। अब आपको यहाँ की एक ऐसी समस्या के बारे में बताते हैं जो अपने आप में एक बहुत ही गंभीर विषय है। वो समस्या ये है कि इस जंगल में बसे होने की वजह से यहाँ की बेटियों की शादी नहीं हो रही है। वहीं की रहने वाली माला का कहना है कि हम यहाँ रहते हैं लेकिन हमारे लिए कोई स्कूल नहीं है। किसी तरह रहते हैं और अपना गुजारा करते हैं। इस वनटांगिया गांव में स्कूल की मांग करते हुए माला ने कहा कि हम चाहते हैं कि सरकार हमें यहाँ पर जमीन के साथ साथ सभी सरकारी योजनाएं भी दे। सर, हमारी ये समस्या है कि हम लोगों को न पढ़ने के लिए न स्कूल है और फिर इसी जंगल में रहते हैं, किसी तरीके से करते खाते हैं बस। गोंडा जिले में मणिपुर ग्रंट ही एकमात्र वनटांगिया गांव नहीं है। ऐसे वनटांगिया गांव की एक लंबी फहरिस्त है जो आज भी सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित है। हालांकि अब सूबे की योगी सरकार ने इन गांव और यहाँ के लोगों की सुध-बुध लेने का प्रयास किया है और इसी के क्रम में यहाँ के गौरा विधानसभा क्षेत्र से विधायक प्रभात वर्मा ने मुख्यमंत्री से मिल एक नहीं बल्कि 4 वनटांगिया गांव को राजस्व गांव का दर्जा दिलाने का एक सराहनीय प्रयास किया है। वनटांगिया गांव के लिए उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी गांवों को राजस्व ग्राम घोषित करने के लिए आदेश किया है। सदन में भी इसकी घोषणा हो चुकी है, क्योंकि
उत्तर प्रदेश के सदन में जब घोषणा हुई तो हमारे जनपद की रिपोर्ट नहीं गई थी। यहाँ के लोगों ने हमें समस्या से अवगत कराया। 4 गांव हैं वनटांगिया के इस जनपद में, जिसमें जहाँ बैठे हम लोग मणिपुर में, दूसरा रामगढ़ है, तीसरा बुटानी है और चौथा सरफाबाद है। इन चारों गांव को लेकर के हम माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले और उन्होंने आश्वासन दिया और जनपद से सभी जिलाधिकारियों से रिपोर्ट मांगी है। और जैसे ही रिपोर्ट जाएगी उन्होंने आश्वासन दिया है कि ये चारों गांव राजस्व गांव घोषित कर देंगे और उसके बाद कार्यक्रम लगा करके जो भी भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाएं हैं उन गाँव में सारी योजनाएं लागू होंगी। गरीबों के लिए सारी कल्याणकारी योजनाएं लागू होंगी। आज भले ही मुहिम के बाद शासन प्रशासन की आंखें खुली हों, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इन 70 सालों तक नेताओं और अधिकारियों ने क्या किया। इन गांव वालों की ये दुर्दशा का जिम्मेदार कौन? क्यों नहीं पहुंची कोई भी सरकार इन तक? गोंडा से ओम चंद्र शर्मा, पंजाब केसरी टीवी।